दर्श, तुम्हारी जिंदगी की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। जैसे ही मैं मेरे साम्राज्य की सीमा में प्रवेश करूंगा, तुम्हारी सांसें तुम्हारा शरीर त्याग देंगी। दर्श को बंदी बनाकर हवा में उड़ते हुए रावणासुर ने उससे ये बात कही। दर्श की हार की चर्चा चारों तरफ फैल गई थी। सुप्रीम पैलेस के राजा और वरिष्ठ खुशी से झूम उठे कि दर्श से उनका बदला पूरा हुआ और रावणासुर कुछ ही पलों में उसे मौत के घाट उतारने वाला था। लेकिन जो लोग दर्श को जानते थे, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कभी हार न मानने वाला एक महान योद्धा रावणासुर की कैद में था। घर घर में दर्श की हार और रावणासुर की ताकत सुर्खियां बन गई थी। बादलों के बीच तेजी से उड़ते हुए रावणासुर को उसका साम्राज्य दूर से दिखने लगा था। दर्श की मौत की गिनती शुरू हो चुकी थी, लेकिन तभी आसमान से कुछ अजीब सा होने लगा। बादल घने होते चले गए और अचानक से छोटे छोटे पक्षी रावणासुर की स्ट्रेंज बर्ड को घेरने लगे। रावणासुर को कुछ अजीब लगने लगा। इससे पहले कि रावणासुर कुछ समझ पाता, कुछ ही लम्हों में काया पलट हो गई। सारे पक्षी रावणासुर पर टूट पड़े। रावणासुर ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उन पक्षियों से पल भर में पीछा तो छुड़ा लिया था, लेकिन उसके होश तब उड़ गए जब उसकी नजर गई उस जादुई रस्सी पर, जिसकी गांठ में दर्श नहीं बल्कि एक पीतल नुमा खाली पिंजरा बंधा था। ये देखकर रावणासुर हैरान रह जाता है, क्योंकि आज से पहले उसका कोई भी दुश्मन उस जादुई रस्सी को तोड़ नहीं पाया था। इससे पहले कि रावणासुर कुछ समझ पाता, उसकी तरफ एक बड़ा सा पहाड़ जैसा पत्थर का टुकड़ा उड़ता हुआ आता है, जो सीधे रावणासुर की दाईं आंख में जाकर टकराता है। उस पत्थर से रावणासुर की दाईं आंख पर चोट लग जाती है और रावणासुर की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, जिसके चलते वो आसमान से लड़खड़ाते हुए सीधा जमीन पर आकर गिरता है। जमीन से टकराते ही रावणासुर गुस्से से पागल हो जाता है। इतने बड़े बड़े योद्धाओं को मारने वाले रावणासुर के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई उसका आकर्षण तोड़ पाया था। दर्श का शिकंजों से गायब हो जाना और उसकी आंखों पर चट्टान का वार उसके लिए एक बहुत ही बड़ी घटना थी, और ये उसके लिए एक अपमान की बात थी। रावणासुर अपनी चारों तरफ एक नया आकर्षण पैदा करके दर्श को गुस्से से ढूंढने लगता है, लेकिन तभी उसने देखा कि उसके सामने एक विशाल जीव तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा था। आंख में लगी उस चोट से रावणासुर उस विशाल जीव को ठीक से देख नहीं पा रहा था। तभी वो विशाल जीव, जो दिखने में आधा कछुआ और आधा सांप होता है, पास आते ही रावणासुर पर झपट पड़ता है। उस विशाल जीव के हमले से बचते हुए रावणासुर समझ जाता है कि ये जीव कोई और नहीं बल्कि दर्श है। वो दर्श से कहता है, ओह, तो मुझसे जीतने के लिए तुमने एक नई तरकीब निकाल ली है दर्श। इसके जवाब में दर्श कहता है, ये तरकीब नहीं, तुम्हारी मौत का रास्ता है। अब देखते हैं तुम बचते कैसे हो। एक आंख से कमजोर रावणासुर गुस्से में हथियार निकालकर दर्श पर हमला करता है, लेकिन उस हमले से बचता हुआ दर्श अचानक से उस जगह से गायब हो जाता है। रावणासुर को समझ नहीं आ रहा था कि दर्श के पास इतनी शक्तियां अचानक से कैसे आ चुकी थी। धुएं में गायब हुआ आधा कछुआ और आधा सांप बना दर्श अचानक से वापस प्रकट होकर सीधा रावणासुर के सिर पर आकर बैठ जाता है और उसके सिर पर सांप के फन से वार करने लगता है। रावणासुर दर्श के फन से बचने की कोशिश करता है, तभी दर्श सांप के नुकीले दांत रावणासुर के 100 चेहरों पर एक एक करके गाड़ने लग जाता है। दर्श के सांप रूपी चेहरे से निकले जहर का असर रावणासुर पर होने लगता है और उसे चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। अब लड़ाई में बाजी पलटने लगती है। रावणासुर की शैतानी ताकत पर दर्श की चालाकी और चतुराई भारी पड़नी शुरू हो जाती है। लेकिन रावणासुर के सामने ये सवाल बार बार आ रहा था कि आखिर दर्श उसकी कैद से बाहर कैसे निकला। इस सांप और कछुए की शक्ति उसके पास आई कैसे? क्या उसको कोई शक्ति मिल चुकी थी? बार बार सांप रूपी दर्श ने रावणासुर के शरीर में हजारों बार दांत गड़ा दिए। रावणासुर का शरीर लड़खड़ाने लगा था और वो गुस्से में आकर बोला, दर्श, अगर तू वाकई एक शूरवीर योद्धा है तो सामने से वार कर। यूं किसी के पीठ पीछे से वार करने वाला योद्धा नहीं बल्कि कायर कहलाता है। सामने आकर लड़ कायर। रावणासुर से दर्श कहता है, अगर मैं कायर होता तो तेरे पास लड़ने कभी वापस ना आता, तुझसे बचकर कहीं दूर भाग जाता। ये कहकर दर्श रावणासुर के सामने आ जाता है और रावणासुर की आंखों पर अपने जहर की तेज फुहार फेंकता है। दर्श के फेंके जहर से रावणासुर की आंखों में तेज दर्द शुरू हो जाता है और वो चीखते हुए बोलता है, साथी। ये शब्द रावणासुर उसी स्ट्रेंजर बर्ड को बुलाने के लिए इस्तेमाल करता है, जो अक्सर इसके लिए संदेश या कोई कीमती सामान इधर से उधर पहुंचाने का काम करती है। साथी। जो स्ट्रेंज बर्ड रावणासुर की एक आवाज में हाजिर हो जाती थी, वो उसके दोबारा बुलाने पर भी हाजिर नहीं होती, तो रावणासुर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। रावणासुर एक बार फिर से अपने स्ट्रेंज बर्ड को आवाज लगाता है, साथी। ये देखकर दर्श के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो उससे कहता है, लगता है तुम्हारी साथी इस बार भगवान को तुम्हारी मृत्यु का संदेश देने चली गई है और मैंने उसको ऐसी शक्तियां दी है कि कोई उसे छू भी नहीं सकता।
रावणासुर एक बार फिर से अपने स्ट्रेंज बर्ड साथी को आवाज लगाता है, मगर इस बार भी उसे स्ट्रेंज बर्ड कहीं दिखाई नहीं देती है। ये देखकर रावणासुर गुस्से में आ जाता है और दर्श से पूछता है कि आखिर दर्श ने उसके स्ट्रेंज बर्ड के साथ किया क्या है, मगर दर्श उससे अपनी बात सिर्फ ये कहकर खत्म कर देता है, युद्ध जीतने के लिए सिर्फ विशाल होना काफी नहीं है, बल्कि सही जगह पर सही समय पर वार करने का ज्ञान भी होना चाहिए। वो हाथी और चींटी वाली कहानी तो तूने सुनी ही होगी ना। दर्श, तुम्हारी बातों में अहंकार झलक रहा है, जो तुम्हारे लिए मुझसे भी ज्यादा खतरनाक होगा। मुझसे माफी मांग लो और मेरे स्ट्रेंज बर्ड को मेरे पास वापस ले आओ। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और इस लड़ाई को यहीं खत्म कर दूंगा। इस बात के जवाब पर दर्श कहता है, माफी? मृत्यु तुम्हारे सामने खड़ी है रावणासुर, माफी तो तुम्हें मांगनी चाहिए। वो एक बार फिर से दर्श के सामने एक पर्वत की तरह विशाल कद अपनाकर खड़ा हो गया। दर्श ने भी अपना सांप वाला फन फैलाया। दर्श का फन कुचलने के लिए रावणासुर ने अपना हाथी जैसा पैर उठाया और उस पर पटका, मगर दर्श उसकी आंखों से ओझल हो गया। दर्श के अचानक गायब होते ही रावणासुर गुस्से से पागल हो उठा। ये चूहे बिल्ली का खेल बंद करो, लड़ना है तो योद्धा की तरह सामने से आकर लड़ो। दर्श ने ये तकनीक आखिर कहां से सीखी थी? दर्श ये सब कैसे कर पा रहा था? आज से पहले इतना बड़ा दुस्साहस रावणासुर के साथ किसी ने नहीं किया था, जो आज रावणासुर के सामने एक आम लड़के दर्श ने किया। दर्श के इस रूप से रावणासुर भी डर गया था। रावणासुर की ताकत और उसकी शक्तियां दर्श के युद्ध कौशल में आगे परास्त होती नजर आ रही थी। रावणासुर ने अपने कदम पीछे कर लिए थे, मगर वो अपनी हार किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करना चाहता था। वो अब भी दर्श का फन कुचलने के बारे में सोच रहा था। लगातार कई बार दर्श द्वारा जहर से डसे जाने की वजह से रावणासुर को कमजोरी महसूस होनी शुरू हो चुकी थी। चकराते हुए सिर के साथ उसने खुद से कहा, ये मुझे क्या हो रहा है? ये मामूली सा लड़का मुझ पर भारी कैसे पड़ रहा है? अब कुछ और करना होगा। रावणासुर ने हिम्मत जुटाई और लड़ने के लिए वापस तैयार हो गया। उसने दर्श को चुनौती दी कि अब उसे रावणासुर का छुपकर नहीं, बल्कि सामने से मुकाबला करना होगा। ये चुनौती स्वीकारते हुए दर्श रावणासुर के सामने तनकर खड़ा हो गया। मगर सवाल ये था कि क्या दर्श अब रावणासुर को हरा पाएगा या नहीं, या फिर ये सब कुछ ही देर का एक दिखावटी छलावा था। कौन जीतने वाला था और कौन हारने वाला था, ये मौत का खेल अभी भी सिर्फ एक रहस्य बना हुआ था। अब रावणासुर और दर्श एक दूसरे के सामने फिर से खड़े थे। रावणासुर दर्श की ओर आगे बढ़ा, लेकिन अब उसके पास में एक नई चाल थी। दर्श भी रावणासुर की तरफ दौड़ा, मगर वो रावणासुर की अगली चाल से बेखबर था। इससे पहले कि दर्श उसके और भी करीब आ पाता, रावणासुर उस पर एक साथ कई आग की लपटें फेंकनी शुरू कर देता है। रावणासुर के 100 मुंह से आग की भीषण लपटें दर्श की तरफ फेंकी जा रही थी। दर्श उन लपटों से खुद को बचाते हुए तेजी से एक जहर भरी फुहार रावणासुर की आंखों में फेंकने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वो जहर भरी फुहार फेंकता है, रावणासुर गायब हो जाता है। रावणासुर दर्श को चकमा देकर फिर से वापस आ जाता है। दर्श रावणासुर की चाल को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि उसकी छाती पर एक जोरदार मुक्के का वार होता है। रावणासुर के वार से दर्श हार नहीं मानता और तुरंत ही जमीन पर गिरने के बाद बड़ी तेजी से उठकर खड़ा हो जाता है। दर्श की ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी और ऐसा आभास होने लगा था जैसे कोई दिव्य शक्ति इस बार उसका साथ दे रही थी। एक बार फिर दर्श आधा कछुआ और आधा सांप का रूप लेकर हवा में उड़ा और जाकर रावणासुर के सिर पर बैठ गया। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा था कि कोई रावणासुर पर भारी पड़ रहा था। पहली बार कोई रावणासुर को टक्कर दे पा रहा था। दर्श एक के बाद एक रावणासुर के सभी आकर्षण को तोड़ता चला जा रहा था। आसमान में उड़ने वाले पक्षियों ने तेजी से यह खबर चारों तरफ फैला दी कि रावणासुर ने दर्श के सामने घुटने टेक दिए थे। रावणासुर से एक घमासान युद्ध के बीच दर्श ने अपने सबसे शक्तिशाली हथियार असुराघोष कुल्हाड़ी से उस पर एक जोरदार वार किया। असुराघोष कुल्हाड़ी के जोरदार वार से रावणासुर की पीठ खून से रंग गई थी और वो तेज दर्द से चिल्लाया। दर्श रावणासुर की ताकत जानता था और वो ये भी जानता था कि असुराघोष कुल्हाड़ी का एक वार रावणासुर को मौत की नींद सुलाने के लिए काफी नहीं था। दर्श असुराघोष कुल्हाड़ी से रावणासुर पर गहरे प्रहार करने लगा, लेकिन दर्श जानता था कि रावणासुर दर्श के इस हथियार से मरने वाला नहीं था। असुराघोष कुल्हाड़ी के गहरे घावों ने रावणासुर को बहुत कमजोर कर दिया था। उसका काला खून चारों तरफ फैलने लगा था। रावणासुर उठने की हालत में नहीं बचा था। दुनिया के सबसे बलशाली राक्षस को ऐसे असहाय देखकर दर्श मुस्कुराया। रावणासुर दर्श से हार गया था। रावणासुर को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसने बड़े बड़े योद्धा का सिर धड़ से चुटकियों में अलग कर दिया था, वो एक छोटे से बच्चे से हार गया था। रावणासुर का काला खून उसके गहरे घावों से बहता जा रहा था।
दर्श इस बार कोई भी चूक नहीं करना चाहता था और उसने असुरा घोष कुल्हाड़ी को उठाया और रावणासुर के सिर पर इतनी जोर का वार किया कि उसके सिर धड़ से अलग हो गए थे। जैसे ही रावणासुर का सिर धड़ से अलग हुआ, आकाश में जोर की बिजली कड़की और ठीक दर्श के पैर और रावणासुर की लाश के पास आकर गिरी। ऐसा लगा जैसे पल भर के लिए पृथ्वी ने अपनी धुरी पर घूमना बंद कर दिया है। आसपास की सभी चीजें रुक गई थी। जमीन में अजीब सा कंपन शुरू हो गया था और कुछ ही देर बाद जैसे ही कंपन बंद हुआ, दर्श ने देखा कि जहां से रावणासुर का खून बहता जा रहा था, वहां की जमीन बंजर होती जा रही थी। रावणासुर के साथ युद्ध लड़ते लड़ते दर्श भी बुरी तरह थक चुका था। दर्श के लिए मुकाबला जीतना बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन दर्श जानता था कि उसके गुरुओं का ज्ञान और उसकी हिम्मत उसे बड़े से बड़े युद्ध में विजयी बना सकती है। रावणासुर को मारने के बाद दर्श का स्तर भी बढ़ गया था और दर्श सर्व संपन्न के चौथे स्तर से सीधा छठे स्तर पर जा पहुंचा था। दर्श की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन तभी दर्श की नजर जाती है रावणासुर की लाश के पास पड़े रावणासुर के यूनिवर्सल बैग पर। वो बैग देखते ही दर्श की आंखों में खुशी की चमक आ जाती है और वो तुरंत उस यूनिवर्सल बैग को उठा लेता है। बैग खोलते ही दर्श को अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं होता है। दर्श को यूनिवर्सल बैग में 6,23,500 अमृत की गोलियां मिलती है। उसके साथ साथ दर्श को 23 लो ग्रेड जादुई दवाई के साथ साथ मिडिल ग्रेड दवाई भी मिलती है। इन दवाइयों के बीच उस बैग में दर्श की नजर जाती है एक खास चीज पर जो बिल्कुल असाधारण थी। वो चीज थी स्पेशल वर्ल्ड स्पिरिट कंपास। उस पर सोने की परत थी और उस कंपास के ऊपर की लिखी एक लाजवाब बात। तो क्या वो बात दर्श के लिए किसी नई शक्ति का दरवाजा खोलने वाली थी? कैसे दर्श रावणासुर के कब्जे से छूटा था? किसने की थी उसकी मदद? क्या सुप्रीम पैलेस के राजा और वरिष्ठ इस हार को बर्दाश्त कर पाएंगे या वो लोग कोई नई साजिश रचेंगे? आगे क्या होने वाला था दर्श की जिंदगी में, जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।